हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अर्निंग यील्ड मेथड। ऑलरेडी मैंने आपके साथ 22 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम आगे नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल सीरीज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालेंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम रिलेशनशिप बनाएंगे ईपीएस में और करंट मार्केट प्राइस पर शेयर में। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसी से ही हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एक कंपनी की कंप्यूट करेंगे और इसी को ही बोला जाता है अर्निंग यील्ड मेथड। गॉट इट? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ईपीएस अपॉन P0 इंटू 100। ईपीएस अर्निंग पर शेयर अपॉन P0 करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, इसमें हम क्या मानते हैं कि फ्यूचर में जो ईपीएस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एजम्पशंस है। एजम्पशंस बेसिकली किस लिए होती है? ताकि जब भी आप किसी चीज को स्टडी करें तो उसको आप बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से स्टडी कर पाए बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। अब हम बात करेंगे इलिस्ट्रेशन 23 की। देखिए, सबसे पहले कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि उसको खर्चा करना है 80 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, कि डिफरेंस क्या है इसके बीच में, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के बीच में। तो यहाँ पर कुछ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, यानी टोटल शेयर्स कितने हैं? 20 लाख शेयर है इक्विटी। उनसे हमें अर्निंग कितनी हो रही है? 160 लाख अर्निंग हो रही है। लेकिन अब आपको ये निकालना है, सबसे पहले अर्निंग पर शेयर आपको चाहिए। आपको ये अमाउंट निकालना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आपके पास टोटल शेयर्स गिवन है, आपके पास टोटल अर्निंग गिवन है। तो सीधी सी बात है, जब आप अर्निंग से शेयर को डिवाइड करेंगे, जब आप 160 लाख अर्निंग को 20 लाख शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो आपका आएगा 8 रुपीज। यानी जो एक फर्म है वो 8 रुपए का अर्न कर रही है एक शेयर पर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आप इन अदर वर्ड्स 20 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका वही 160 आ रहा है, तो आपका जो 8 है वो करेक्ट है। ठीक है, जो मार्केट वैल्यू है एग्जिस्टिंग शेयर की वो भी क्या है? 40। तो ये आपका क्या है? P0। अब आपके पास अर्निंग पर शेयर की वैल्यू आ गई 8 रुपीज पर शेयर, आपके पास P0 है। अब आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है 8 अपॉन 40 इंटू 100, तो आपका आ गया 20%। अब हम बात करेंगे इलिस्ट्रेशन 24 की। अब आपको इसमें दो मेथड यूज करने हैं। पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड, दूसरा है अर्निंग यील्ड मेथड। जो डिविडेंड यील्ड मेथड है उसका फॉर्मूला होगा D1 अपॉन P0 इंटू 100। जिसने पहले वीडियो देखे हैं तो उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला है EPS अपॉन P0 इंटू 100। यहाँ पर जो डिविडेंड है पर शेयर प्लस जो मार्केट प्राइस है उसका रिलेशन दिखाया गया था, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का और एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस का बीच का रिलेशन दिखाया गया है। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, अगर डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड है तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस G, और अगर अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड है तो यहाँ पर लग जाएगा G। ठीक है, प्लस G। आई होप आपको बहुत इजी लग रहे हैं अभी सारे फॉर्मूलाज। अब आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, आप बिना किसी कंफ्यूजन के सारे क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। तो अब एक्स लिमिटेड ने 4 लाख के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, 100 का एक है। कंपनी ने 60 लाख का आफ्टर टैक्स जो है वो प्रॉफिट अर्न किया है। डिविडेंड पे आउट रेशियो है 80% ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कंपनी 60 लाख में से 80% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जो मार्केट प्राइस है वो है 125 पर शेयर। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कंप्यूट करनी है इन दोनों मेथड से। ठीक है, बहुत इजी है, बिना किसी दिक्कत के आप ये दोनों मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आप निकालिए अर्निंग पर शेयर, बिकॉज वो क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो आप ऊपर ले लीजिए 60 लाख की अर्निंग, उसको टोटल शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 15 पर शेयर EPS। ठीक है, अब 60 लाख का 80% वो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, दैट इज 48 लाख। देखिए, जो 48 लाख है वो हो गया कंपनी का डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब आपको पर शेयर डिविडेंड निकालना है, दैट इज D1। तो जब आप टोटल डिविडेंड यानी 48 लाख को जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो डिविडेंड पर शेयर आएगा वो आएगा 12 पर शेयर। तो आपको सीधा फॉर्मूला में पुट कर देना है। अगर आप फर्स्ट मेथड की बात करें, डिविडेंड यील्ड मेथड की, तो D1 की जगह आप लिख दीजिए 12, और जो आपका एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है दैट इज P0, उसकी जगह आप लिख दीजिए 125। तो आपका आ गया 9.6%। अगर आपको
अर्निंग यील्ड मेथड से निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आपका जो अर्निंग पर शेयर था वो था 15, ठीक है, 15 आपका 125 है मार्केट प्राइस इंटू 100, तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो आ जाएगा, दैट इज 12%। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग मेथड, वही सेम है, आपको यही फॉर्मूला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें सिर्फ ये माना जाएगा कि इसमें कंपनी ये मानकर चलती है कि फ्यूचर में जो अर्निंग है वो कॉन्स्टेंट रेट से ग्रो करेगी, दैट्स इट, ठीक है। चलिए फटाफट इसका हम क्वेश्चन करते हैं, इलिस्ट्रेशन 25। नेक्स्ट लेक्चर से आपको मैं रियलाइज्ड यील्ड मेथड करा दूंगी। जो करंट मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का कंपनी के वो है 60 पर शेयर। जो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है वो है 9 पर शेयर। ईपीएस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 4% की रेट से ग्रो होगा। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालनी है, आपको इसमें सारी चीजें बिल्कुल डायरेक्ट गिवन है, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। आपको ईपीएस भी गिवन है 9 अपॉन आपको मार्केट प्राइस गिवन है 60 इंटू 100 और आपको ग्रोथ रेट भी गिवन है दैट इज 4%। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आ गया 19%। सो होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मैं रियलाइज्ड यील्ड मेथड डिस्कस करूंगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा जो थ्योरी का ओवरव्यू है वो भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए बच्चों, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट मैं रिजोल्व करूंगी। एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सब्सक्राइब कर दीजिए आरजी क्लासेस को एंड बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको डेली के वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे नए लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।